डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम रिसर्च मेथडोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर अप कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट की तैयारी में और जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में क्या अंतर होता है। देखिए, रिसर्च क्वेश्चंस हों या रिसर्च ऑब्जेक्टिव हों, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहते हैं स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसर्च क्वेश्चंस जो होते हैं वो ओपन एंडेड इंक्वायरीज होती हैं। जैसे इसके थ्रू जब हम रिसर्च करते हैं तो यहाँ पर ओवरऑल रिसर्च की जाती है, ओवरऑल आउटकम को देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये क्वेश्चंस जो होते हैं व्हाट, हाउ, व्हाई, वेयर, इन शब्दों से शुरू होते हैं। ये गाइड करते हैं हमें फ्रेम करने में हमारे इन्वेस्टिगेशन को, और ये हमें हेल्प करते हैं फोकस करने पे स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक जो भी हमारी रिसर्च का है, स्टडी का है। जबकि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं। ये आउटलाइन करते हैं स्पेसिफिक एम या गोल हमारी स्टडी का। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो ज़्यादा क्लियर रहते हैं, मेजरेबल रहते हैं, और ये एक तरीके के मेजरेबल स्टेटमेंट रहते हैं जिसके थ्रू हम अपने रिसर्च के जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका पता लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी इसमें आगे आप देखिएगा कि जैसे आपने देखा कि रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो व्हाट, हाउ, व्हाई, वेयर जैसे शब्दों से शुरू होते हैं, और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये शुरू होंगे जैसे टू आइडेंटिफाई, टू एनालाइज, टू असेस, इस तरह से। आगे देखिएगा, जब आप एग्जांपल्स देखेंगे तो इससे समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या होता है। देखें, इमेजिन करते हैं कि आप रिसर्च कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन स्टूडेंट लर्निंग। तो यहाँ पर रिसर्च क्वेश्चन अगर फ्रेम होगा तो वो कुछ इस तरह से होगा, हाउ डज टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस स्टूडेंट लर्निंग आउटकम इन मैथमेटिक्स। टेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्प करती है मैथमेटिक्स में जो भी हम रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं उसको लेकर। ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होगा। लेकिन जब हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो फिर वो स्पेसिफिक एम बन जाएगा, तो कुछ वो इस तरह से फ्रेम होगा, टू एनालाइज द कोरिलेशन बिटवीन टेक्नोलॉजी यूसेज एंड मैथ स्कोर अमंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये स्पेसिफिक हो गया, इसमें हम कोरिलेशन को चेक कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के यूसेज को लेकर और मैथ्स के स्कोर को लेकर, जो स्पेसिफिक हमारा पॉपुलेशन का ग्रुप है उस पर। या फिर देखिए, दूसरा हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऐसे बना सकते हैं, टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरेक्टिव लर्निंग एप्स इन इम्प्रूविंग अर्थमेटिक स्किल्स। जो भी हमारी इंटरेक्टिव लर्निंग एप्स हैं उनका अगर यूज़ करता है स्टूडेंट तो अर्थमेटिक स्किल्स जो आती हैं उनमें क्या इफ़ेक्टिवनेस आ जाती है। तो अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो इसको पॉइंट वाइज अगर मैंने बनाने की यहाँ देखिए कोशिश की है कि रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसी इंक्वायरी होती हैं जो गाइड करती हैं हमें एक्सप्लोर करने में और इन्वेस्टिगेट करने में एक स्टडी में। ये ओपन एंडेड इंक्वायरीज होती हैं जो एक्सप्लोर करती हैं, अनकवर करती हैं स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स किसी भी टॉपिक का। ये आमतौर पर शुरू होते हैं, मतलब आमतौर पर क्या होते ही हैं, टिपिकली यहाँ पर इसलिए लिखा है कि ये ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, व्हाट, हाउ, व्हाई, वेयर, और इनका डायरेक्ट फोकस रहता है रिसर्च पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। रिसर्च क्वेश्चन हेल्प करते हैं ओवरऑल इंक्वायरी। आप लोग इसको याद रखें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये ओवरऑल इंक्वायरी की जाएगी, ना कि स्पेसिफिक गोल पर हम काम करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक गोल जो होगा वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव का होगा। अब देखिए, रिसर्च ऑब्जेक्टिव की अगर हम पॉइंट वाइज बात करें, पॉइंट वाइज, तो ये स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल स्टेटमेंट होते हैं, और ये आउटलाइन करते हैं एम्स, गोल को स्टडी के। ये प्रोवाइड करते हैं क्लियर डायरेक्शन और डिस्क्राइब करते हैं कि रिसर्चर आखिर जो भी अचीव करना चाह रहा है उसको लेकर। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। देखिए, ये स्ट्रक्चर्ड होंगे और ये इस तरह से शुरू होते हैं, टू आइडेंटिफाई, टू एनालाइज, टू फाइंड आउट, टू असेस, इस तरह से। ये एक तरीके का रोड मैप सर्व करते हैं रिसर्चर के लिए, गाइड करते हैं उसकी मेथडोलॉजी को जो भी उसने लगाई है अपनी स्टडी में रिसर्च को फाइंड आउट करने के लिए, फाइंडिंग्स को। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं और ये डिफ़ाइन करते हैं
जो भी हमारा अचीवमेंट हम पाना चाह रहे हैं रिसर्च में उसको लेकर। तो एज ए जस्ट अगर हम बात करें तो रिसर्च क्वेश्चन जो हैं वो ओवरऑल एक्सप्लोरेशन के लिए काम आएंगे, और रिसर्च ऑब्जेक्टिव, अभी मैं इसके एग्जांपल भी दे रहा हूँ नीचे देखिएगा। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आउटलाइन करेंगे स्पेसिफिक एम को दिए। इसके एग्जांपल्स ये हैं। रिसर्च क्वेश्चन का अगर हम एग्जांपल देखें तो देखिए एक एग्जांपल ये हो सकता है, हाउ डज सोशल मीडिया यूसेज इम्पैक्ट टीनेजर्स मेंटल हेल्थ। सोशल मीडिया का जो यूसेज है वो, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, हाउ किस तरह इम्पैक्ट डालता है टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ पर। लेकिन अगर यही बात रिसर्च ऑब्जेक्टिव में बनाई जाएगी तो इसको कुछ हम इस तरह से बनाएंगे, टू एग्जामिन द कोरिलेशन बिटवीन डेली आवर्स स्पेंट ऑन सोशल मीडिया एंड रिपोर्टेड स्ट्रेस लेवल अमंग टीनेजर्स। यानी क्या कोरिलेशन है जो भी हम घंटे सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं उसमें, और जो भी हमारा, देखिए क्या था यहाँ, सोशल मीडिया पर घंटे हम स्पेंड करते हैं और जो रिपोर्टेड स्ट्रेस लेवल है, ठीक हो गया। तो ये सोशल मीडिया में बिताए गए घंटे और रिपोर्टेड स्ट्रेस जो बच्चों में आ रहा है उसके बीच में क्या कोरिलेशन होगा ये। तो यहाँ पर है देखिए टू एग्जामिन, और यहाँ पर था हाउ। ये था ओवरऑल स्टडी के लिए, और ये है स्पेसिफिक गोल। रिसर्च क्वेश्चन दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इन द वर्क प्लेस। कौन से ऐसे घटक हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को वर्क प्लेस पर। अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव में ये क्या होगा, ये हो जाएगा टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑन एम्प्लॉयज़ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड कमिटमेंट। एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पर इम्पैक्ट को ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के एम्प्लॉय के जॉब सेटिस्फैक्शन पर और कमिटमेंट पर। यहाँ पर ये क्वेश्चन शुरू हुआ था व्हाट से, और यहाँ पर हुआ है एनालाइज से। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।